Indefinite Dharna at Radzol demands immediate compensation for highway-affected families in Dimahasao. Hundreds of residents from 28 affected villages launched an indefinite sitting protest at Radzol village in Dimahasao on Friday, blocking a road to demand immediate compensation for land acquisition and damage caused during the conversion of National Highway 27. Organized by the Indigenous Students Forum, Indigenous Women's Forum, and affected villagers, the dharna has disrupted vehicular movement on the Jatinga-Silchar route, though emergency and essential services are being allowed to pass. The protesters claim that many families are yet to receive compensation for the right-of-way land acquisition. They also demand immediate payments for families whose fertile land was damaged due to earth dumping during the highway conversion and blacktopping of the Jatinga-Harangajao road. According to the villagers, over 900 families are awaiting compensation totaling more than Rs 22 crores. ISF President David Kevom stated that their demands for compensation have long gone unheard. He vowed that the protest would continue until the competent authorities provide a firm assurance for resolution. हम लोग ISF IWF और on behalf of ISF IWF और 28 अफेक्टेड विलेज की तरफ से हम मीडिया को हम थैंक्स देता है। आज में यहाँ पर बिटवीन जतिंगा से लेके म्यूंक्रो का बीच में ये PWD रोड में हम लोग धरना करना पड़ा है, क्योंकि ये जो हम लोग का फास्ट मांग है कॉम्पेंसेशन विद इन ROW जो लेन लिया है नेशनल हाईवे से, ये 2022-23 में जब 4 लेन कंस्ट्रक्ट किया था उस समय में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और RO से बताया था कि आप लोग का ज़मीन ऐसा भी देना है, फिर भी आप लोग अभी रास्ता बना नहीं दो, कॉम्पेंसेशन तो आप लोग जैसा भी मिलेगा बोला। ये तो ROW लेन एक्वायर किया था, मगर 3 साल हो रहा है मगर ये लोग कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। मीटिंग भी DC का अंदर में बहुत बार मीटिंग कर चुका है। लास्ट फरवरी में भी वो लोग बोला था कि 5 मार्च का अंदर में अप्रूवल देके कॉम्पेंसेशन मार्च का अंदर में देगा बोला, मगर नहीं हुआ था। अप्रैल में भी आके बोला 3 दिन का अंदर में क्लियर करेगा, नहीं करा था। तो लास्ट में हम लोग 9 जुलाई में मीटिंग किया था DC ऑफिस में, उसमें ये लोग बोला था कि नहीं, बोला था कि 7 डेज का अंदर में पेमेंट देगा, मगर वो भी नहीं हुआ है। और साथ में ये लोग यह जतिंगा से लेके हरंगजाव का जो स्पेशली म्यूंक्रो पोर्शन PWD रोड का वो लोग ब्लैक टॉपिंग करेगा बोला था बार बार, मगर ये लोग 50 मीटर्स 100 मीटर्स आके वो लोग ब्लैक टॉपिंग करता है मगर पूरा नहीं करता। उसी कारण से ऑलमोस्ट डेली यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। और ये रोड की कैपेसिटी है 10 टन है, मगर यहाँ पर 50, 60, 80 टन तक जाता है। और रिसेंटली में भी ये रोड छोटा हो गया था बड़ा गाड़ी के लिए, तो नेशनल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से गाँव लोगों को बोला कि एक्सटेंशन करना है। तो गाँव लोगों से ये उम्मीद लेकर हम लोग भी ISF की तरफ से गाँव लोगों को बोला कि बनानी दो, एक्सटेंशन करनी दो, फ्री ऑफ कॉस्ट से अपना लेन को एक्सटेंशन करनी दिया। उस समय में हम लोग को वादा किया यहाँ का ब्लैक टॉपिंग करेगा, मगर उसमें भी ये लोग ब्लैक टॉपिंग नहीं करा है। तो यहाँ पर आना जाना के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग 10 टन के ऊपर ये रोड छोड़ के लाइफ लाइन और नहीं है बरक वैली के लिए, त्रिपुरा के लिए बोलता है, मिजोरम के लिए, ठीक है जानी दो, वी डोंट अपोज ऑन दैट, मगर यहाँ पर रोड जाने का लायक होना है, बनाना है, ये हम लोग का मांग है। इसीलिए और दूसरा बात है कि जो कॉम्पेंसेशन रेलवे से भी दिया है बियॉन्ड ROW 28 गांव के लिए 2022-23 जनवरी में CM सर का अंदर में ऑनरेबल CM डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का चेयरमैनशिप का अंदर में उसका कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग किया था। उस समय में बियॉन्ड ROW को कॉम्पेंसेशन देगा बोल के, और उसका मीटिंग का मुताबिक लास्ट ईयर 2023 में ये दिमेश असेसमेंट कमेटी फॉर्म किया था। उस चेयरमैन है हम लोग का काउंसिल PSN है, और सेक्रेटरी मेंबर सेक्रेटरी है DC है। और उसमें दिमेश असेसमेंट कमेटी से लास्ट ईयर फरवरी महीना में हम लोग रीअसेसमेंट करके पूरा बिल भी जुलाई महीना में DC से ये काउंसिल और DC से फॉरवर्ड कर चुका था। उसमें हम लोगों को बहुत बार धरना, हम लोग रोड में हम लोग बैठना पड़ा, मगर बार बार हम लोग को वादा करा। तो रिसेंटली 6 मई में हम लोग ऑनरेबल CM से फिर मीटिंग ये
कॉम्पेंसेशन बियॉन्ड आरओडब्ल्यू के बारे में मीटिंग बैठाया। उस मीटिंग से सीएम सर से क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था डीसी और पीएस को कि विद इन 15 डेज में जो करेक्शन करना है करेक्शन करके वो करना है, सबमिट करना है बोला। मगर अभी 4 महीना होने वाला है, अभी कुछ इंस्ट्रक्शन भी सीएमओ ऑफिस से नहीं आया और कुछ ये प्रोग्रेस भी नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग आस में बैठना पड़ा है। तो यही हम लोग का मांग है, यहाँ का जो आरओडब्ल्यू का अंदर में जो नहाई से कॉम्पेंसेशन देना है वो देना है, आरओ तरफ से ये अप्रूवल करना है। और आरओ आके यहाँ पर, जब तक आरओ यहाँ पर नहीं आएगा, डीसी एसपी से भी बार बार हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बुलाता है ये रोड मेंटेनिंग करने के लिए और ये जो कॉम्पेंसेशन के लिए, वो कभी भी नहीं आया है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग डीसी का बात भी नहीं मानता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का बात भी ये आरओ नहीं मानता है। इसलिए जब तक यहाँ पर आरओ आके यहाँ पर ये रास्ता का बैकटॉपिंग कब करेगा वो आके वादा करके, और हम लोग का जो आरओडब्ल्यू का अंदर में जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका कॉम्पेंसेशन कब देगा, जब तक यहाँ पर पब्लिक का सामने में जब तक एश्योरेंस नहीं देगा हम लोग का इंडिफिनिट धरना चलते रहेगा। और एक मांग है इसमें, ऑनरेबल सीएम सर को हम रिक्वेस्ट करता है कि जो 6 मई का जो 28 गांव के लिए जो बियॉन्ड आरओडब्ल्यू का कॉम्पेंसेशन देगा बोला है 15 डेज का, वो भी जब तक डायरेक्शन नहीं देगा हम लोग यहाँ पर बैठते रहेगा। वही है हम लोग का मांग। और हम लोग का मांग हम लोग का डेमोक्रेटिक से हम लोग कर रहा है, यहाँ पर हम लोग धरना कर रहा है, हम लोग ब्लॉकेट नहीं कर रहा है। थैंक यू।